दिस इज़ मी अज़्ज़ा फ़ातिमा। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नया जवाब के साथ। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरी रात पढ़ने के बावजूद, घंटों घंटों पढ़ने के बावजूद, जब आप अपना पेपर देना चाहते हैं एग्ज़ाम हॉल में, जैसे आप जाते हैं, जैसे आप पेपर को देखते हैं आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। और आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपके बचपन की कोई बहुत पुरानी बात आपको अभी तक याद है, सिर्फ याद नहीं है बल्कि क्लियर याद है। वैसे कितनी हैरानी की बात है, हम लोग पूरा दिन लगाकर, घंटे लगाकर एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, लेकिन जब देने जाते हैं तो भूल जाते हैं। और कई सालों पुरानी बात हमें आज तक बिल्कुल क्लियर याद है। और फिर होता क्या है, हम लोग अपनी मेमोरी को ब्लेम करने लग जाते हैं। हम लोग कहने लग जाते हैं कि मेरी ही मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी ही मेमोरी में चीज़ें फिट नहीं हो पा रही हैं। लेकिन मसला आपकी मेमोरी का नहीं है, मसला आपका है, क्योंकि आपको अपनी मेमोरी को सही वे में यूज़ करना नहीं आ रहा है। आपको बताऊँ, अगर टट्टा लगाने से ही मेमोरी हमारी स्ट्रॉन्ग होती तो आज हर कोई टॉप कर रहा होता। बेसिकली मेमोरी एक स्किल है और उस स्किल को यूज़ करने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स जब तक आपको नहीं पता होते तब तक आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और मेमोरी का सबसे पहला रूल ये होता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उस चीज़ को समझ लेना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर होता क्या है, हम लोग चीज़ों का रट्टा लगा लेते हैं और फिर हम उन चीज़ों को आई वुड से कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। लेकिन हम जब कोई भी चीज़ समझ कर पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा कोड या कोई भी बुक जब समझ कर पढ़ते हैं, होता क्या है, वो चीज़ हमें लंबे अरसे तक याद रहती है। होता क्या है, जब हम लोग किसी भी चीज़ का क्रेम लगाते हैं, किसी भी चीज़ का रट्टा लगाते हैं ना, फिर होता क्या है, हम लोग उस चीज़ को बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। और होता क्या है, अगर सवाल के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएं तो फिर हमें जवाब ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, हमने उस चीज़ को क्लेम किया होता है, रट्टा लगाया होता है, बस यही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ ये याद कर लें कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, तो आपको उसके अंदर थोड़ी सी मुश्किल होगी। होता क्या है, जब हम लोग समझ कर पढ़ते हैं ना, तो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं। अगर सवाल चेंज हो जाए तो फिर भी हमें जवाब आता है, क्योंकि हमने समझ के पढ़ा होता है और हमें वो बात लंबे अरसे तक याद रहती है। अगर आप इसी चीज़ को समझ कर पढ़ें कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, आप उसके अंदर से क्वेश्चन करें क्यों, कैसे, तो फिर होगा क्या, आपको बात समझ आ जाएगी। और जब आपको बात समझ आ जाएगी तब आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं और अपनी मेमोरी के अंदर लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो होता क्या है, हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं और वापस उसको रिपीट नहीं करते। तो दूसरा मेमोरी का रूल होता है कि अगर आप किसी एक चीज़ को एक बार पढ़ लें तो उसको बार बार दोहराया करें, बार बार उस चीज़ को रिपीट किया करें, ताकि वो आपकी मेमोरी में लंबे अरसे तक याद रहे। क्योंकि होता क्या है, हम लोगों ने आज पढ़ लिया और हम लोग चीज़ को भूल जाते हैं अगर हम उसको रिपीट ना करें बार बार। तो अब आपको करना क्या है, एक आई वुड से कॉन्सेप्ट होता है, एक रूल होता है, एक चीज़ होती है जिसका आपको फॉलो करना है, वो है स्केप्ड रेपिटेशन। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो पहली बार उसको 24 घंटे के बाद दोहराएं, कि किसी भी चीज़ को 24 घंटे के बाद रिपीट करें। जब आप दूसरी बार किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं तो उसको 3 दिन के बाद रिपीट करें। जब आप तीसरी बार रिपीटेशन करते हैं तो उसको 7 दिन के बाद करें। और द लास्ट 4th वन, आप किसी भी चीज़ को 15 दिन बाद रिपीट करें। होता क्या है कि आपने किसी भी चीज़ को किस तरीके से पढ़ना है, रिपीट करना है, आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स जो कीवर्ड्स होते हैं, आपने सिर्फ उनको पढ़ना है, ना कि आपने पूरा चैप्टर को या पूरी कोई सी भी बुक है उसको वापस पढ़ना है, सिर्फ मेन पॉइंट्स। क्योंकि मेन याददाश्त ना बार बार रिपीट करने से आई वुड से मजबूत होती है हमारी मेमोरी, एक बार पढ़ने से कभी भी नहीं होती। होता क्या है, अगर आज आपने कुछ 10 वर्ड याद किए तो कल उसकी मीनिंग सर्च करें, फिर 3 दिन बाद उसके अंदर सेंटेंसेस बनाएं, 7 दिन बाद टेस्ट लें और 15 दिन के अंदर आपको वो चीज़ इतनी पक्की हो जाएगी कि आप उसको कभी भी भूल ही नहीं पाएंगे। अगर आप ये कर रहे हैं कि आपने कल आपका टेस्ट है और आज आपको 10 वर्ड याद करने, आपने 10 वर्ड याद कर लिया, लेकिन होगा क्या, आप अगले दिन ही टेस्ट के फ़ौरन बाद ही उन चीज़ों को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप स्केप्ड रेपिटेशन का फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी लॉन्ग लास्टिंग, आपकी जो वो होते हैं वर्ड्स होते हैं वो आपके साथ रहेंगे। और मेमोरी का तीसरा रूल होता है कि आप किसी भी चीज़ को आई वुड से शॉर्ट हिस्सों में बांट कर याद करें। अगर कोई भी चीज़ 3 घंटे ले रही है याद करने के लिए, तो आप मुसलसल उस चीज़ के ऊपर 3 घंटे आई वुड से ना स्पेंड करें, उसको 3 घंटे स्पेंड करके याद ना करें। क्योंकि होता क्या है,
जब हम लोग किसी भी एक चीज़ के ऊपर ही अपना सारा टाइम दे रहे होते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। होता क्या है, हमारा दिमाग अगर लंबे अरसे तक किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करे तो वो थक जाता है और अपना फोकस को लूज़ करने लग जाता है। आपकी एक बुक फिनिश होने में फुल एंड फाइनल कंप्लीट होने में 3 घंटे लेती है, लेकिन अगर आप मुसलसल 3 घंटे तक पढ़ते रहेंगे तो आपका दिमाग थक जाएगा और एट द एंड आपको कुछ नहीं याद रहेगा। तो एक छोटी सी सिंपल ट्रिक होती है कि आप उन 3 घंटों को एक घंटे के अंदर बांट दें। पहले 1 घंटे आप उसको पढ़ें, दूसरे घंटे आप उसको समझें और तीसरे घंटे फुल एंड फाइनल उसका पूरा रिवीजन कर लें कि आपने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या आपके मेन पॉइंट थे इस बुक के अंदर। जब आप 1 घंटे के दौरान ही ऐसे पढ़ेंगे, होगा क्या कि आपका दिमाग चीज़ों को जल्दी याद कर लेगा और आपका दिमाग थकेगा भी नहीं और फोकस भी लूज़ नहीं करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।